बहुत लोग ऐसे आते हैं बाबा बन करके कि आपको डरा करके हाथ में ही उनके पास रहेंगे वो हड्डी वो चीज। हो सकता है कि मुर्गा का हड्डी हो, बकरा का हड्डी हो, किसी का हड्डी हो, वो जाकर के पहले ही कोई उसका शागिर्द जा करके दफना देगा और बाबा जी को इशारा कर देगा। बाबा जी जा करके वहीं से निकाल के आपको दिखा देंगे, देखो तुम्हारे घर में हड्डी कोई गाड़ के गया था, यही तुमको बर्बाद हो रहा था, लाओ मुझे इतना रुपया, इतना लाख, इतना 50,000 60,000 लाख रुपया, हम तुम्हारे घर को ठीक कर देंगे। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से। नारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आगम सिद्धि चैनल में फिर से स्वागत है। आज का सवाल आपके लिए बहुत ही अहम हो सकता है, क्योंकि शायद आप भी अनजान हैं इस बात से कि क्या कोई आपके घर में भी कोई ऐसा तो नहीं किया है जिससे आपका पूरा परिवार को नुकसान पहुंचे। तो आइए जानते हैं श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी से सवाल का उत्तर को। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय माँ तारा। सर, मैं एक दो बार सुनी हूं कि अगर कोई तंत्र क्रिया का दुरुपयोग करके किसी के घर के बाउंड्री के अंदर किसी का हड्डी को मिट्टी में दबा दे तो उससे उस घर का विनाश निश्चित होता है। देखिए, ये कहना सही नहीं बोलूंगा कि उसका घर का विनाश निश्चित होता है। हालांकि बात सही है। अब ये डिपेंड कर रहा है किसकी हड्डी। इंसान का हड्डी, चमगादड़ का हड्डी, बंदर की हड्डी, उल्लू का पैर का हड्डी या उल्लू का माथा का हड्डी, इस तरह से कुछ विशेष विशेष जानवरों का या ऐसे चीजों का हड्डी का जिक्र किया हुआ है। और ये उच्चाटन क्रिया में इसको जगाया जाता है। उच्चाटन क्रिया के माध्यम से वो अलग अलग क्रियाएं हैं। अब किस मंत्र को किस चीज के माध्यम से अब काम कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो गिरगिट होता है, जो गिरगिट अगर छुपा हुआ रहे, या सांप का जो बैकबोन रहता है, सांप का जो हड्डी है, उससे भी काम होता है। बहुत जीव जंतुओं का हड्डी है जो तंत्र में ऐसे है, बहुत सारी चीजों का हड्डी से काम होता है। लेकिन उस काम को करने का तरीका उसको आना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कोई आया आपके घर में हड्डी गाड़ दिया, आपको डरा करके पैसा ऐंठ के चला गया। या बहुत सारा हाथ की सफाई होती है। बहुत लोग ऐसे आते हैं बाबा बन करके कि आपको डरा करके हाथ में ही उनके पास रहेंगे वो हड्डी वो चीज। हो सकता है कि मुर्गा का हड्डी हो, बकरा का हड्डी हो, किसी का हड्डी हो, वो जाकर के पहले ही कोई उसका शागिर्द जा करके दफना देगा और बाबा जी को इशारा कर देगा। बाबा जी जा करके वहीं से निकाल के आपको दिखा देंगे, देखो तुम्हारे घर में हड्डी कोई गाड़ के गया था, यही तुमको बर्बाद हो रहा था, लाओ मुझे इतना रुपया, इतना लाख, इतना 50,000 60,000 लाख रुपया, हम तुम्हारे घर को ठीक कर देंगे। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, क्योंकि वो लोग आपको ठीक नहीं कर सकेंगे। आपसे मोटा रकम लेकर के आपको अपना जाल में फांस करके आपको लूट के जाएंगे। ऐसे लोगों पे एकदम विश्वास मत कीजिए कि आपके घर में घुस के हड्डी निकाल के आपको दिखा रहे हैं। वो ऐसा नहीं होता है। हड्डी का कुछ क्रिया होता है। और अभी जो जिस तरह से है कि हड्डी खोज के निकाल दिया और फेंक दिया, वो नहीं होता, उसको निस्तेज किया जाता है। खैर, ये होता है कि किसी भी, जैसे विषम हड्डी से भी होता है, जो बैल की हड्डी है, ऊंट का हड्डी, बहुत सारी क्रियाएं हैं हड्डी से जुड़ा हुआ। अब वो डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं उन शक्तियों का, उस मंत्रों का प्रयोग अभी नहीं बताऊंगा, ना ही उसका जिक्र ही करूंगा। जो जानते हैं वो जान रहे हैं उस बातों को। लेकिन वो क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आपके घर को परेशान किया जा सकता है। समूलेन घर का एक एक आदमी को उससे खत्म किया जा सकता है वो क्रिया द्वारा, कि अगर ऐसा कुछ करके आपके घर में डाल दिया गया, वो हड्डी, उसको जगाया जाता है शमशान में, उसकी क्रियाएं होती है। अब सोचिए वो आदमी कितना गिरा हुआ होगा कि अपने जीवन के
बहुत सारे इंपॉर्टेंस रहता है, बहुत सारा काम रहता है। उस सारे काम को छोड़ करके किसी को बर्बाद करने के पीछे, किसी के घर को नाश करने के पीछे वो लगा हुआ रहता है। वो कैसी मेंटेलिटी वाला व्यक्ति रहेगा? वो चाहे तो अपने समय का सदुपयोग करके कुछ अच्छा काम भी कर सकता था, किसी को बचा भी सकता था, किसी को अच्छा भी कर सकता था। लेकिन मुझे ये खेद है कि ऐसे लोग उस तरह की विद्याओं का दुरुपयोग करते हैं, तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, और ये होता है। तो एक क्रिया है जो उच्छिष्ट गणेश के माध्यम से उसको सिद्ध किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किताब लिए और मंत्र को पढ़ दिए और हड्डी में फूंक दिए और जाके काट दिए, उसको जगाया जाता है, उसको प्रोसेस होता है। ऐसा बहुत सारा क्रिया है। और पिशाच के माध्यम से या बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से हड्डियों के ऊपर, चिता के ऊपर रख करके उसको काम किया जाता है और उसको जगा करके 12,000 या अयुत संख्या में या किसी जो जिस तरह का काम है उसके हिसाब से उसको जगा करके चुपके से जा करके विशेष नक्षत्र में, विशेष दिन में उसको उस घर में फेंक दिया जाता है, या फेंकने से ही काम होता है, या फिर किसी कोना में उसको दबा देना है और ऐसे घर के किसी कोना में रख देना जो मिल खोज के ना मिले। मतलब ये भी आप समझ लीजिए कि मिट्टी के नीचे काटने से तो होता ही है, लेकिन अगर कोई हड्डी जैसे बंदर की हड्डी या उल्लू की खोपड़ी, उल्लू की हड्डी, चमगादड़ की हड्डी, उसको मंत्रपुत करके अगर आपके घर में आप अगर खुद ही उसको रख के भूल जाते हैं, आप अगर वो सब चीज घर में रखते हैं और रख के आप भूल जाते हैं और घर में ही वो है और आपको वो पता नहीं है कि आप कहां पर रखे हैं, कहां चला गया वो जगह से, तो वो आपके ऊपर भी गलत कर सकता है। कहने का अर्थ है कि आपको अगर पता हो कि वो वहां पर है गड़ा हुआ, वो गड़ा हुआ है, तो वो आप पर असर नहीं करेगा, उतना असर आप पर प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो आपको भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। मेन बात है इसको छुपा देना, घर में रख देना, मिट्टी के नीचे गाड़ देना, छुपा देना कि घर का जो मालिक है या जिसको बर्बाद करना चाह रहे हैं उसके परिवार के सदस्य के नजर में वो ना पड़ जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको लाभ होगा जीवन में, आप सुरक्षित रहिएगा। अगर अपना कोई नया घर बना रहे हैं या घर में बाउंड्री दे रहे, घर में घर बना रहे हैं, नया नया घर बन रहा हो, सीमेंट बालू का काम चल रहा हो, अंदर में प्लास्टर चल रहा हो, ठीक उस सिचुएशन का बात मैं बता रहा हूं। खतरा तो बाद में भी है, लेकिन वो एक बहुत नाजुक परिस्थिति है। जिस तरह से पेट में, गर्भ में संतान पल रहा होता है माँ का, और वो धीरे धीरे 3 महीना 4 महीना में उस बच्चे का अंग विकसित होने लगता है, उस समय उस गर्भवती स्त्री के लिए उस बच्चे का ख्याल रखना, गर्भस्थ शिशु का ख्याल रखना फर्ज होता है। उसी तरह से जब आपका एक नया मकान बन रहा हो, नया घर बन रहा हो, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है, गृह प्रवेश जब तक नहीं हो जाता है, घर में देवी देवता नहीं आ जाते हैं, आपके रक्षक देवी देवता नहीं आ जाते, वहां पर स्थापित नहीं हो जाते हैं, तब तक सभी लोगों को, जो घर के काम में लगने वाले मजदूर या ठेकेदार या जो बिजली मिस्त्री, प्लम्बर या कोई भी हो जो काम कर रहे हैं घर के, उन लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूं। कुछ लोग जो आपको सहयोग कर रहे हैं घर को बनाने में, उन लोगों की बात में नहीं कर रहा। आपके सगे संबंधी जो अपने आदमी, जो आपके हितैषी है, मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अचानक आए आपके घर में उस समय कि चलिए भैया जरा सा आपके घर थोड़ा दिखाइए, कैसे घर बना रहे हैं। ये हो सकता है कि पुराना घर, नीचे का फ्लोर पुराना हो, ऊपर में आप 2 तल्ला बना रहे हो, 3 तल्ला बना रहे हो, नया जब भी आप काम कर रहे हैं घर का, उस समय आपको ध्यान देना है। कोई भी अगर अचानक कोई व्यक्ति आए या जलनखोर कोई व्यक्ति हो और वो व्यक्ति इस तरह के लोगों के संपर्क में रहता हो जो तंत्र मंत्र अभिचार क्रिया करते रहते हो, या वो उसका रुझान हो, या उसका उस सब चीजों में इंटरेस्ट हो, अगर उन सब चीजों में इंटरेस्ट रहता हो, उस तरह के व्यक्ति को सिर्फ वास्तुविद को छोड़ के, जो आपके घर का वास्तु को डायरेक्शन देने वाले हैं, किस तरह का कौन घर कहां पर होगा, उनका बार बार जरूरत पड़ सकता है, इंजीनियर का जरूरत पड़ सकता है जो घर के काम में, उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वैसे लोग जो जलते हैं आपसे, या मुंह में मीठा अंदर में कुछ और है, आपको पता चल ही जाता है। हर एक इंसान को पता है कि कौन इंसान आपके प्रति कैसा नजरिया रखता है। आप लोग एक व्यवहार के चलते, एक रिश्ते के चलते, जानबूझ करके उस रिश्ते को निभाने के चलते कि उसका असली चेहरा हमको ना दिख पाए,
ना दिख जाए, हे भगवान तो जैसा है मेरे साथ हमेशा हितैषी बना रहे, क्योंकि एक इंसान एक इंसान के साथ अच्छा हो सकता है, दूसरे इंसान के साथ बुरा हो सकता है, फिर तीसरे इंसान के साथ अच्छा हो सकता है। तो ये कहना मुश्किल है कि वो इंसान सही है या गलत है। उस इंसान के मन लायक अगर कोई इंसान मिल जाए तो उस इंसान के लिए वो अगला अच्छा इंसान है, अगर मन लायक इंसान नहीं मिला तो वो गलत इंसान है। तो ये कंडीशनल चलता है। लेकिन इसके साथ भी अगर देखा जाए कि कोई व्यक्ति स्वार्थपर सिर्फ अपना मतलब रखता हो, सिंपैथी नहीं है, इंसानियत नहीं है, चालाक है, धूर्त है, और वो व्यक्ति किसी का नहीं है, उसका मन आप नहीं पा सकते हैं। ऐसे भी लोग समाज में घूमते रहते हैं। आप सब कुछ कर दीजिए लेकिन वो आपको नोच के खाने का ही तरीका बना के रखता है। ऐसे लोग समाज में होते हैं। इन सभी लोगों से सावधान रहें, अपना बुद्धि से काम लें। तो उस समय जब घर आपका रिमॉडलिंग हो रहा है या घर नया बन रहा है, सीमेंट बालू का काम चल रहा हो, वो एक नाजुक स्थिति है। वहां पर आकर के आपके साथ घर को देखेगा, वाह बहुत बढ़िया घर बनाए जी, इधर तो बहुत सुंदर लग रहा है, उधर तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसी तरह से आप उसको घर दिखाने में, अपना प्लान बताने में आप उलझे रहिएगा, वो आपको और उलझाएगा, और वो अपना दिमाग लगाएगा कि ऐसा कौन सा जगह हमको परफेक्ट मिल जाए जहां से वो मैं जो डालूं वो निकल के फेंका ना जाए। वो जगह को पूरा खोजेगा, किस जगह में, उस स्थान में इसको हम डाल दे, रख दे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा उस वक्त सावधान रहें जब घर नया बन रहा हो। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उन लोग को बहुत दिक्कत हुआ था जीवन में, पता ही नहीं चल पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ कुछ लक्षण होता है। आप उन परेशानियों से बचने के लिए सभी को, जब नया घर बन रहा है, खुशी तो होती है एक नया अपना मेहनत का पैसा से आप घर बना रहे हैं, आप सभी को बुला बुला करके अपना घर दिखाने लग गए। जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि घर आप ही का है और ये परिवार संसार भी आपका है। पहला बात तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि आपके घर में कौन हड्डी गिरा दिया, कौन क्या गिरा दिया, कौन नहीं गिरा दिया। यह उच्चाटन क्रिया या अभिचार क्रिया है या जो भी क्रियाएं हैं, इन सभी को शांत करने के लिए एक उपाय है, और ये उपाय साल भर में एक बार जरूर से जरूर अपने घर में करवाना चाहिए। आप त्योहार मना रहे हैं, पूजा पाठ पर्व मना रहे हैं, लेकिन अपने परिवार कुल घर को शांत रखने के लिए, ग्रह दोष से बचने के लिए, इस तरह का विचार क्रिया से बचने के लिए साल में एक बार जरूर शांति स्वस्थयन का क्रिया करवाइए। पंचांग शांति स्वस्थयन का क्रिया जो जानकार पंडित रहेंगे, जो जानकार व्यक्ति रहेंगे, जिनको ये क्रिया के बारे में पता है, पंचांग शांति स्वस्थयन क्रिया आप अपने घर में कराइए। और अगर कोई घर बना रहे हैं, उस समय में आपके घर में अगर नया घर में कोई कर दिया हो, आपको चाहिए कि जिस समय गृह प्रवेश हो, गृह प्रवेश के साथ वास्तु याग का एक क्रिया होता है, वो हर गृह प्रवेश में किया जाता है। वास्तु याग का क्रिया बहुत बढ़िया ठीक ठाक ढंग से करवाइए। गृह प्रवेश अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अनुष्ठान। अभी मैं इतना ही बता रहा हूं कि गृह प्रवेश के समय में वास्तु याग क्रिया आदि जो होता है, उसके साथ ही पंचांग शांति स्वस्थयन का क्रिया अवश्य करवा ले। इससे बहुत ही इजीली ये सब चीजें जो है, हड्डी गाड़ना या ये सब जो चीजें जो है, वो निस्तेज हो जाता है। आपको कोई बाबा को पकड़ के घर में टॉर्च लेकर के या कोई यंत्र लेकर के खोजने का जरूरत नहीं है कि कौन जगह में हड्डी गड़ा हुआ, भैया जरा पता बताओ कहां पर गड़ा हुआ, जरा बताओ भैया। बाबा को लेकर के, टॉर्च लेकर के आप घूम रहे घर में कि हड्डी कहीं मिल जाए, वो नहीं करना है आपको। पंचांग शांति स्वस्थयन क्रिया भगवान शिव के द्वारा यह बताया हुआ उपाय है। इस उपाय को अगर जिस समय आपको कुछ समझ में ना आए तो जानकार सिद्ध हस्त, ऐसा नहीं कोई किताब पढ़ के पंडित बन गया हो, जो साधक भी हो, और वैसे साधक मातृ साधक के हाथों, उनके लीडिंग में
ये पंचांग शांति स्वस्थ का क्रिया आप करवाएं। इससे आपको जरूर से जरूर लाभ मिलेगा। आप सुरक्षित रहिएगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपको डरने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी आपका। ये एक बहुत ही अहम प्रश्न का उत्तर जो आपने इतना सरलता से हमें दिए। आशा करती हूँ आपके माध्यम से और भी बहुत सारे ज्ञान हमें प्राप्त होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अपना प्यार हमारे वीडियो पे बनाए रखें। और भी नए वीडियो के साथ हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।